अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 8 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। सऊदी अरब की मौसम विभाग के नेशनल सेंटर ने कहा कि अगले हफ्ते के मध्य सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में बारिश का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। बारिश का ये नया सिलसिला सऊदी भर के कई हिस्सों में बरसेगा और ये कई दिन तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग की तरफ से आगे कहा गया है कि बारिश के सिलसिले का आगाज जिन इलाकों से होगा उनमें तबूक, मदीना और मक्का शामिल है, जबकि मक्का के पहाड़ी इलाकों में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा हाइल, अल-जौफ, ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर इलाके के अलावा सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में भी बारिश हो सकती है। सऊदी अरब पर यमन की तरफ से यानी हूथी की तरफ से फिर से एक हमला हुआ है, लेकिन हमले को हमेशा की तरह नाकाम बना दिया गया है। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि साउथ सऊदी अरब के इलाकों को इस बार निशाना बनाया गया था और बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा गया था, जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन सऊदी आर्मी ने मौके पर कार्रवाई करते हुए रडार के जरिए फौरन उसको ट्रेस कर लिया और ड्रोन को हवा में पूरी तरह से खत्म कर दिया। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। आगे कर्नल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि सऊदी आर्मी 24 घंटे मुस्तैद है। किसी भी तरह का कोई भी हमला सऊदी अरब पर किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सऊदी अरब की प्रॉपर्टी और यहाँ के रहने वालों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जाएगा। इकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी है, तो सवाल ये है कि इकामा ख़त्म होने कितने दिन बाद जुर्माना शुरू होता है, यानी इकामा कम से कम कब तक रिन्यू कराना चाहिए। इस तरह का सवाल एक किया गया, जिस पर जवाजात की तरफ से जवाब दिया गया है कम से कम इकामा एक्सपायर होने से 3 दिन पहले तक रिन्यू करा सकते हैं, नहीं तो इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद तक की छूट रहती है। अगर 3 दिन यूं ही गुजर गए और पहली बार इकामा एक्सपायर हो गया तो 500 रियाल का जुर्माना लगता है, और ऐसे ही चलते चलते अगर दूसरी बार किसी का इकामा आ जाता है और फिर से एक्सपायर हो जाता है तो 1000 रियाल का जुर्माना लगता है। और तीसरी बार के लिए बताया जा रहा है कि इकामा नहीं बनेगा, फिर उसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है कि तीसरी, चौथी और पांचवी बार भी इकामा एक्सपायर होने पर बन जाता है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो गिरामा लगता है इकामे पर वो फीस के साथ ही जमा करना पड़ता है, उसी के बाद इकामा रिन्यू होगा। सऊदी अरब में इंडोनेशिया उम्रा ज़ायरीन का ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुंच गया है। ग्रुप में 135 लोग टोटल है। उम्रा ज़ायरीन तय किए जाने वाले एसओपीज़ के तहत 3 दिन खुद को आइसोलेट में रखेंगे, उसके बाद ज़ियारत के लिए मस्जिद नबवी जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते हफ्ते पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन का दूसरा ग्रुप मक्का मुकर्रमा पहुंचा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बीते मार्च यानी मार्च 2020 में उम्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी कोरोना के चलते, जो कि अब धीरे धीरे उठाई जा रही है। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक से कुछ नए केस बढ़ गए हैं, लेकिन देखा जाए तो जो एक्टिव केस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद अच्छी खबर देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 209 कल नए केस रिकॉर्ड किए गए, 289 नई रिकवरी, जबकि 12 मरने वालों की तादाद थी। कुल संख्या में अगर देखें तो 3,58,922 कुल केस रहे, 3,49,168 कुल रिकवरी रही, 5,977 कुल मरने वालों की तादाद है। एक्टिव केस सऊदी अरब में फिलहाल 3,777 रह गए हैं, जिनमें से क्रिटिकल केस 577 है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। मेरा एक दोस्त जहां काम करता था वहां से अपने कफील के पास से भाग गया है, अब खुरूज पर जाना चाहता है। किस तरह मुमकिन होगा? इस तरह का सवाल एक अजनबी भाई की तरफ से किया गया, जिस पर जवाजात का जवाब यह है कि सऊदी कानून के मुताबिक कोई भी अजनबी अपने कफील या कंपनी जहां पर वो कानूनी रूप से अपने देश से आया है उसी जगह वो काम करने का हकदार है। अगर वो दूसरी जगह जाकर काम करता है तो कफील या कंपनी उसको हुरूब कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी हुरूब उस पर फाइल कर देते हैं। और हुरूब का सिस्टम ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर हुरूब अगर वापस ले लिया जाए तो ईजिली वापस हो जाता है, और अगर 15 दिन गुजर गए तो फिर काफ़ी मामला दुश्वार हो जाता है। फिर कोर्ट वगैरह में काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वर्कर पे क्यों हुरूब लगाया गया था और क्यों हुरूब वापस हटाना है, यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस इसका हो जाता है। तो इसलिए मुनासिब नहीं होगा कि दूसरे के पास से काम करने पर खुरूज निहाई चले जाए, और जिस बंदे पर हुरूब लग जाता है उसका कंप्यूटर पूरी तरह से सीज हो जाता है, ना ही उसका इकामा रिन्यू होगा, ना ही खुरूज या फिर खुरूज वोदा जारी किया जाता है। तो इसके लिए पहले पुराने कफील से बात करनी होगी। अगर वो हुरूब हटाने के लिए एग्री है तो फिर कंप्यूटर ठीक हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने अभी सुना कि 15 दिन से अगर ज़्यादा गुजर गए तो फिर कोर्ट वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा तरीका जेल से है, यानी तरहील से है, जिसके बाद 3 साल का बैन लग जाता है। बंदा सऊदी अरब वापस 3 साल तक नहीं आ सकेगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में एक भयानक ट्रैफिक हादसा सामने आया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हादसा उमर बिन अब्दुल अजीज पुल पर पेश आया, जब एक ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरा।
बजरी से भरा हुआ ट्रक जैसे ही कार पर गिरता है, कार पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन कुदरती तरीके से कार का ड्राइवर बच जाता है। और जहां तक ट्रक के ड्राइवर का सवाल है, तो ट्रक का ड्राइवर सूडानी था, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रीजनल ट्रैफिक पुलिस स्पोकमैन कर्नल नवाफ अल सदेरी ने कहा कि हादसा उमर बिन अब्दुल अजीज पुल पर अल नहजा रोड की क्रॉसिंग पर अंडरपास में सुबह 8:30 बजे पेश आया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंच गई, रास्ते खुलवाया गया और जरूरी कार्रवाई की गई। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स का कहना है कि सऊदी भर में एक हफ्ते के दौरान चेकिंग टीमों ने वैल्यू एडेड टैक्स की जांच करने के लिए 510 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी भर में 1 जुलाई से वैल्यू एडेड टैक्स 5% से बढ़ाकर 15% किया जा चुका है। इस बारे में मार्केट में मौजूद सभी छोटी और बड़ी दुकानों, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह को बार बार वार्निंग दी जा चुकी है कि वैल्यू एडेड टैक्स की अदा करने में किसी भी तरह की हेरा फेरी से काम ना लिया जाए। वैल्यू एडेड टैक्स में अगर कोई भी बंदा गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसके लिए सख्त सजाएं रखी गई हैं। टैक्स विभाग की तरफ से बीते एक हफ्ते के दौरान चेकिंग टीमों ने सऊदी भर के अलग अलग शहरों और कस्बों में मार्केटों, दुकानों, होटलों और दूसरे तरह के बिजनेस सेंटर, शॉपिंग मॉल वगैरह में 3606 चेकिंग के दौरे किए, जिनमें 510 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड, जिसको अरबी में हदफ कहा जाता है, ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में और 3 कैटेगरी के प्रोफेशन को शामिल कर लिया है। सऊदी पे एजेंसी के मुताबिक ये तीनों प्रोफेशन ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, जिनका मकसद ये है कि सऊदीशन के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए और सऊदियों को मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिए जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अकाउंटेंट, लीगल कंसल्टेंट और ब्यूटी पार्लर से संबंध रखने वाले और भी कई तरह के छोटे मोटे प्रोफेशन हैं। यानी जो सऊदी बंदे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद उनको मार्केट में बिठाने के लिए जगह का बंदोबस्त किया जाएगा। तो इस फंड के जरिए बहुत ही आसानी से कर्जा मिलता है, जिससे अपना बिजनेस खोल सकते हैं और किसी भी तरह का उस पर एक्स्ट्रा पैसा भी गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ सऊदियों के लिए है, अजनबियों के इससे कोई संबंध नहीं। कुछ दिनों पहले आपने इस फटाफट खबरों में सुना होगा कि अरर में जो चेक पोस्ट है इराक और सऊदी अरब के बीच, वो 30 साल के बाद खोला जा चुका है। सद्दाम हुसैन के ज़माने में उसको बंद कर दिया गया था और धीरे धीरे सऊदी अरब और इराक के बीच जो बिजनेस और भाईचारे के रिलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी की खबर के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर माजिद अब्दुल्ला अल कस्बी और उनके साथ उनका डेलीगेशन जो है इराक पहुंच चुका है। इराक पहुंचने के बाद उन्होंने बगदाद में सऊदी अरब की कमर्शियल एम्बेसी का उद्घाटन किया। साथ ही आपको बता दें कि बगदाद में इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी की लीडरशिप में सऊदी इराकी बिजनेस फोरम भी हुआ, जिसमें दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने ख्याल रखे। सऊदी अरब की तरफ से इराक के अल अंबार कमिश्नरी में एक हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है, जिसकी बातचीत भी इस मीटिंग के दौरान हुई। सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल सेक्टर में सऊदी वुमेन वर्कर की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल की अगर बात करें तो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली सऊदी औरतों की तादाद 17,000 से पार कर चुकी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 2018 के आखिर तक सऊदी अरब में अलग अलग प्रोफेशन पर काम करने वाली सऊदी औरतों की तादाद 7,860 थी। सऊदी अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल सेंटर एंड टेक्नोलॉजी जोन, जिसको शॉर्ट में मदन कहा जाता है, कि डायरेक्टर जनरल इंजीनियर खालिद अल सालिम का कहना था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सऊदी औरतों की बढ़ती तादाद खुशी की बात है, जो कि सऊदी विजन 2030 की मांग को पूरा करती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कुछ इस तरह की अलग और अनोखी बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो कि दुनिया से बिल्कुल अलग है और इनकी खूबसूरती, डिजाइन और कई तरह की जो खासियत है उनको देखते हुए इनको कई तरह के अवार्ड मिले हैं। यानी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे किस तरह की बिल्डिंग्स है। और इन बिल्डिंगों को अमेरिकन एक्सीलेंट अवार्ड के साथ दूसरा एक और अवार्ड है, जिसका नाम है हनीवेल स्मार्ट बिल्डिंग अवार्ड। यानी कई तरह के इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिल चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। आपका कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।